अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा यूट्यूब कोर्स कंटिन्यू है जिसका आज हम सबक नंबर 7 पढ़ेंगे और इस सबक नंबर 7 के अंदर हम अपने चैनल का YT स्टूडियो क्रोम के अंदर ओपन करना सीखेंगे और इसके साथ हम सीखेंगे कि आप अपने चैनल का सेटिंग के अंदर किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं, कीवर्ड्स किस तरह लगा सकते हैं, कीवर्ड्स होते क्या हैं और किस तरह लगाए जाते हैं, इनके क्या फ़वाइद हैं, इस पर हम आज के लेसन के अंदर बात करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो चैनल ओपन करने के लिए आपने जो है क्रोम पे आना है। क्रोम भी गूगल की ही शाख है, मतलब गूगल ही है, लेकिन आप गूगल पे भी कर सकते हैं लेकिन क्रोम ज़्यादा यूज़ होता है, क्रोम पर ही करना है आपने। तो क्रोम क्या है, यही है, आपने पहले यूज़ किया होगा। बहुत से दोस्तों में कोई ऐसे दोस्त हो सकता है कि जिसने पहले यूज़ ना किया हो, ये आपके मोबाइल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर ये मौजूद ना हो तो आपने प्ले स्टोर में जाके क्रोम लिख लेना है, ये होता है क्रोम। तो अगर ये नहीं हो तो आपने प्ले स्टोर में जाना है, सिंपल। तो ये प्ले स्टोर आपने ओपन कर लेना है, जो भी आपका जीमेल लगा होगा उसके थ्रू ओपन करेंगे और यहाँ ये सर्च पे आएंगे और यहाँ आप सर्च बार में क्रोम लिखेंगे, ठीक है। क्रोम आप लिख करके इसको आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। वैसे ये बताने की चीज़ नहीं है क्योंकि ये बहुत से लोग यूज़ करते हैं इसको ऑलरेडी, तो यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप क्रोम को ओपन कर लेंगे। तो क्रोम को ओपन करने से पहले, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें सर्च की होगी इस पर, तो आपको समझाने में मुझे थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है, इसलिए आपने यहाँ से क्या करना है, क्रोम को यूँ क्लिक करके रखना है। जो है आप इसको दबा के रखेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐप इन्फो, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जो है ऐप इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगा। और कुछ दोस्तों को ये मसला होता है कि वो जब ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके सामने इस तरह ऐप इन्फो नहीं आता। तो उसके लिए सिंपल है कि आप अपनी जो मोबाइल है उसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ सेटिंग आप ओपन कर लेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद देखें मेरे पास, हालांकि मैंने इधर सेटिंग ओपन नहीं किया लेकिन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ इसके अपनी जो ऐप का ऑप्शन होता है वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऊपर करेंगे हम और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐप हमें कहाँ मिलते हैं। तो ये है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये आप देख सकते हैं ये वाला। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जितनी भी ऐप्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ऐप्स आ गई। यहाँ पे मैं CL के ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो है इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही आपके तमाम जो ऐप्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने क्रोम ढूंढ लेना है। आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। सो ओपन करने के बाद उस ऐप के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं बल्कि यहीं से ही करता हूँ कि मैं क्रोम के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐप इन्फो के ऊपर यहाँ से ये जो ऐप इन्फो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप सेटिंग से भी कर सकते हैं क्योंकि हमने सेटिंग में किया हुआ है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ क्योंकि आपको मुश्किलात का सामना ना हो। तो ये देखें ये सेटिंग है और यहाँ ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में है और यहाँ पे हम ओपन करेंगे और यहाँ से कोई भी ऐप जिसको आप ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से आप ढूंढ भी सकते हैं, यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे करके आपको बता देता हूँ। ये क्रोम में C में आ रहा है तो इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यही फेस आपके सामने आ रहा है और ऐप इन्फो से भी यही फेस आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको और ये बल्कि यहीं से ही करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऐप इन्फो ये है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वही फेस देखें, सेम फेस आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपने दो काम करने हैं। नंबर एक तो ये है कि इसको यहाँ से आपने फोर्स स्टॉप कर लेना है, ये वाला, इसको यहाँ से फोर्स स्टॉप कर लेंगे। कोई भी इशू नहीं है, डरना नहीं है, कुछ भी आपको कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी। और यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से आपने क्लियर कैची भी कर लेना है, क्लियर स्टोरेज भी कर लेना है। क्लियर स्टोरेज में भी कुछ खास चीज़ नहीं होती है। ये वो चीज़ें होती है कि जो आपने सर्च की होती है, आपकी हिस्ट्री होती है वो डिलीट हो जाती है। मतलब आपने कोई चीज़ें सर्च की होगी पहले, अगर आप यूज़ करते होंगे तो वो चली जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है। मैं यहाँ से क्लियर स्टोरेज भी कर रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल डेटा यूज क्रोम इंक्लूडिंग अकाउंट बुक मार्क्स एंड सेव्ड सेटिंग्स, यानी आपने कोई ख़ास सेटिंग की है वो भी चली जाएगी और आपने आपका कोई डेटा है यानी जो क्रोम से आपने किया है वो सब कुछ, वो अकाउंट्स वगैरह आपके क्रोम से चले जाएंगे। तो मैं कहता हूँ खैर चले जाएँ, कोई मसला नहीं, हम दोबारा ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने अकाउंट आपको ऐड करना भी सिखाना है। तो ये हो गया है। अब के बाद जब आपको ये काम आपने भी कर लेना है, घबराना, कोई चीज़ डिलीट नहीं होती जो अगर आपने कोई डाउनलोड किया हो। तो हम क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ नया फेस हमें देखने को मिलेगा क्योंकि अभी हमने सब कुछ किया है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं तो ये कह रहा है कि भाई ये आपके जीमेल आए हुए हैं ऑलरेडी,
ठीक है, यहाँ पे मेरे जीमेल नज़र आ रहे हैं, मैं चूँकि हाइड करूँगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप इसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ये जो जीमेल आया हुआ इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या कोई और जीमेल चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुझे ये जीमेल नहीं चाहिए, मैं चीज़ों के हमने चैनल बनाया है और चैनल दूसरे जीमेल पे बनाया हुआ है जो अभी हमने बनाया है, मुझे वो जीमेल चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा कि यहाँ पे जो एरो है ना ये वाला, इस एरो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जो ही क्लिक करूँगा तो ये सारे जीमेल हमारे सामने आ जाएंगे जो कि हमने बनाए हैं। तो अब मैं यहाँ पे नीचे करूँगा और ये लास्ट में हमारे पास वही जीमेल है जिसको अभी हमने बनाया है, ये वाला जीमेल है। तो मैं क्या करूँगा, इस जीमेल के ऊपर क्लिक कर लूँगा तो ये जीमेल सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद ये वही जीमेल है जिसको हमने कल परसों 1-2 दिन में आपके लिए जो बनाया है डमी तौर पर, वही जीमेल है। अब क्या है कि यहाँ से जिसका हमने चैनल भी बनाया है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू इज़ मुस्लिम, यानी ये जो मुस्लिम एकेडमी का चैनल है इसी को, जो कोरम अकाउंट है इसी को मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। मैंने कंटिन्यू के लिए ऊपर क्लिक किया तो आगे ये कह रहा है सो टाइम वगैरह ये सब कुछ आप ही हैं, यस आई एम, तो मैं यस कर लेता हूँ। जो ही मैं यस करूँगा तो ये क्या होगा कि आपके सामने आगे कुछ यूँ आएगा, आपने यहाँ से गो रेट के ऊपर क्लिक कर लेना है तो कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा जो कि गूगल का ही फेस है, लेकिन करना आपने कोरम में ही है। अब के बाद ये जो सर्च है ना, इस पर आपने कुछ ख़ास टाइप करना है, या आप याद रख लें या आप अपने पास लिख लें, या इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर बड़ा करके भी लिख लूँगा। यहाँ पे आपने लिखना है, इसमें कोई गलत नहीं लिखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही ही लिखना है, कुछ और लिखेंगे तो इशू बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे HTTPS, उसके बाद आप लिखेंगे कोलन और उसके बाद डबल स्लैश, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे स्टूडियो, ये स्पेलिंग देखें STUDIO स्टूडियो। उसके बाद आप लिखेंगे डॉट, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद फिर डॉट और कॉम, ये लिख लेना है। ये मैं स्क्रीन पर भी बड़ा करके लिख लूँगा। तो यहाँ से ये सर्च करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये अब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का फेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे गेट ऐप के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ठीक है, ये YT स्टूडियो का ऐप है, इस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है यूट्यूब चैनल के लिए। लेकिन हाँ, आपने इस पर क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है ये वाला कंटिन्यू टू स्टूडियो, इसके ऊपर क्लिक करना है जो नीचे है, यानी आप यहाँ पे ही क्लिक करेंगे। मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ नया फेस, कुछ नया पेज आपके सामने आ जाएगा। आपके नेट के हिसाब से थोड़ी सी यहाँ देर भी लग सकती है, अगर आपका मोबाइल थोड़ा सा हल्का है तब भी देर लग सकती है। तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, यानी यूट्यूब स्टूडियो पे आप आ चुके हैं, आपको वेलकम किया जाता है। तो मैं यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब ये हमारे चैनल के बारे में हमें बता रहा है, यहाँ पर ये देखें ये कह रहा है कि चैनल एनालिटिक, और यहाँ भी ये देखें ये कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा है, यहाँ से आप इसको क्लोज़ करें। अभी हमने चैनल की चूँकि सेटिंग करनी है बहुत कुछ इसके अंदर, ये सारी चीज़ों को हमने एक एक चीज़ को देखना है। यहाँ पे ये अपलोड वीडियो का ऑप्शन यहाँ पे भी है और जगह भी हैं, ये इस पर हम तफसील से बात करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अच्छा थोड़ा सा छोटा भी करते हैं, ये 2 उंगलियों की मदद से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यूँ। तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको नीचे करता हूँ। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ देखें, इस जगह पे देखें आपको छोटा सा एक्सिटिंग का जो है आइकन नज़र आ रहा है, स्टार सा बना हुआ है, इसको ये देखें, थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये आपके लेफ़्ट साइड पे छोटा सा बिल्कुल नीचे बना होता है, ये देखें, ये बिल्कुल अगर आप छोटा करेंगे तो वो नीचे छोटा सा नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना, ये जो सेटिंग है इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फेस आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इन चीज़ों को हम कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास मेरे ख्याल में लंबी हो गई है, ज़्यादा इसके ऊपर हम आज चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर बात कर लेंगे। तो उसके बाद आज की क्लास क्लोज़ करेंगे, फिर शायद 1-2 क्लासेस हमारी इन्हीं के ऊपर हो जाए, फिर मज़ीद आगे सीटिंग है उनकी तरफ हम जाएंगे। यहाँ सबसे पहले ही ये आपके सामने ये जो ऑप्शन है, इनमें इनको हमने तफसील से पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले जनरल है, तो इसके अंदर क्या है कि आपने यहाँ से अपना जो है करेंसी बतानी होती है कि आपकी करेंसी जो अर्निंग आपकी होगी वो किस में हो। तो आप इसको डॉलर ही रहने दें, वैसे तो आप पाकिस्तान भी कर सकते हैं लेकिन डॉलर ही रहने दें, बेस्ट यही है, ठीक है, डॉलर ही रहने दें, क्योंकि हमने डॉलर के थ्रू ही पैसे लेने हैं वहाँ से, ताकि हमारे कंट्री के अंदर डॉलर ही आएँ, तो उसके लिए हमारी जो कंट्री के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसको आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, अगर आप करना चाहें तो पाकिस्तानी करेंसी भी यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है ये चैनल का है, ये जो है ये ऑप्शन आपके सामने चैनल का है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद 3 ऑप्शन आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और ये देखें, सबसे पहले ये क्या रहा है, बेसिक इन्फो, उसके बाद एडवांस सेटिंग है, उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री आपने मुंतखब करना है कि भाई आप कौन सी कंट्री में रहते हैं या कौन सी कंट्री के लिए आप वीडियोस बनाएंगे। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और ज़ाहिर बात है आपने उर्दू में वीडियोस बनानी है और यहीं के लिए बनानी है, तो इसके लिए कंट्री ऑफ रेसिडेंस यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहीं पर आपको तमाम कंट्रीज़ नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री जो है मुंतखब करनी है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उसके लिए आप कोई और कंट्री भी मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो है चूँकि पाकिस्तान ही करना है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और यहाँ से पाकिस्तान ढूंढेंगे। ये स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ से ये स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहीं पर ही आप पाकिस्तान ढूंढेंगे। ये MNOP और ये पाकिस्तान है, यानी ऊपर जो जनरल है ना उस जगह पे आपने पाकिस्तान नहीं करना है। वहाँ पर डॉलर का ऑप्शन आ रहा था करेंसी का, उसको आपने वहीं पर रहने देना है। यहाँ पर चैनल में आना है, ये चैनल में आप आए और चैनल में आके बेसिक में आकर के यहाँ कंट्री ऑफ रेसिडेंस से क्या है, यहीं पर आपने क्या करना है, पाकिस्तान मुंतखब कर लेना है। उसके बाद जो आज के उसमें हमने बात की थी कि आपने कीवर्ड्स सीखना है। अब कीवर्ड्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये समझें। कीवर्ड्स कहते हैं, की का मतलब होता है चाबी और वर्ड्स का मतलब होता है लफ्ज़, अल्फाज। तो अब कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्फाज के जो चाबी के थ्रू हों यानी खुलते हों। तो अब क्या होता है कि इसके ये कीवर्ड्स के थ्रू ही आपका चैनल जो है वो रैंकिंग में आता है। अब यहाँ पे ऐसे अल्फाज लिखेंगे, आपका चैनल मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम है काशिफ़, ख्वाजा काशिफ़ या जो भी नाम है, तो अब आपका जो नाम है ना उसको नाम तो आपने मिसाल के तौर पर ख्वाजा को एक स्पेलिंग में लिखा, लोग दूसरे स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, तो किसी और का चैनल आ जाएगा। इसलिए आपने अपने नाम से मिलते जुलते जितने भी स्पेलिंग है वो यहाँ पे ऐड करने हैं। या इसी तरह आपका कोई चैनल है व्लॉग का, तो उससे मिलते जुलते नाम आपने यहाँ पे लगाने होते हैं। तो ये चैनल का कीवर्ड्स हैं। बाद में वीडियोज़ की कीवर्ड्स अलग होती हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, वो कहाँ लगाना है, क्या कुछ करना है। तो ये अभी बात चैनल की हो रही है, ये देखें ये बात अभी चैनल की हो रही है। सो यहाँ पे ये क्या है कि इस कीवर्ड्स के अंदर आप ऐसे अल्फाज लिखेंगे जिसमें आपका चैनल आ जाए। तो मिसाल के तौर पर अभी हमने अपने चैनल का नाम जो यहाँ पे हमने रखा है उसी के ऊपर बात करेंगे। हमने मुस्लिम ऑनलाइन अकेडमी लिखा है, तो एक तो उसका अपना नाम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार दोबारा लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एकेडमी, ओके हो गया। उसके बाद यहाँ से आप ये जो एरो है, आपको मोबाइल का एरो है, इस पर करते हैं या यहाँ से आप एक बार हटाते हैं इसको, तो ये ख़ुद ब खुद एक मतलब कीवर्ड बन जाएगा। अगेन पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, MO लिखेंगे। हो सकता है कोई बंदा मुस्लिम में यू इस्तेमाल ना करे, इसलिए हम लिखेंगे मुस्लिम, ठीक है, या यूँ मुस्लिम, ठीक है। और इसी तरह एकेडमी में ये Y लिख दें या इसको आप चेंज करके ये I लिख दें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये भी एक की बन जाएगी। आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे ना, यहाँ कहीं पर ही इस जगह पे, तो एक की बन जाएगी। उसके बाद दोबारा क्लिक करें और मिसाल के तौर पर आपका टिक का है, तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिखेंगे टिक, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा क्लिक, ये की बन गई। अब मिसाल के तौर पर आप आगे लिखते हैं कुछ और इससे मिलता जुलता, यानी टिप्स, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक। अब ये क्या होगा कि ये आपके चैनल के अंदर पक्के लिखे जा रहे हैं। और इसी तरह मज़ीद आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अपने नाम से मिलते जुलते जो गलत नाम लिखे जाते हैं या एकेडमी कोई और तरह का लिखा जाता है, या मिसाल के तौर पर मुस्लिम लिख सकते हैं, यूँ कुछ लिख सकते हैं, मुस्लिम के बाद आई वो न लिखें, डायरेक्ट लिखें, ठीक है, मुस्लिम। और इसी तरह वो एकेडमी में वाई डाल सकते हैं, कोई होते हैं ना लोग, वो इस तरह एकेडमी के बजाय यहाँ ए के बजाय वाई डाल सकते हैं। डी के बाद वो हो सकता है कि ई डाल दें, आई भी ना डालें, वाई भी ना डालें, बल्कि ई डालें। तो वो आपने मुमकिन है जितनी भी सूरतें हैं वो आप लिख के यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अब इनमें कोई भी नाम सर्च होगा ना,
तो किसी और लोगों ने अगर इस तरह का नाम, ये देखो जो कि गलत सा नाम है, ये मुस्लिम एकेड लिखा गया है, तो ये अगर आपने अपने कीवर्ड्स में लगाए होंगे ना, तो उस वजह से आपका चैनल रैंकिंग में आएगा और ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ से आपका जो चैनल जो है लोग सब्सक्राइब कर सकेंगे। आप अपने जो है फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि जाओ यार यूट्यूब पे जाओ और कुछ सर्च करो ताकि मेरा चैनल आ जाए। यहाँ पर कुछ दोस्तों का ये सवाल होता है कि वो चैनल बना लेते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स भी लगा लेते हैं, उसके बाद जब सर्च करते हैं उनका चैनल नहीं आता तो फिर परेशान हो जाते हैं या मैसेज करते हैं कि मेरा चैनल नहीं आ रहा है। तो घबराएं नहीं, कुछ वक्त लगता है। अगर ये सारे कीवर्ड्स आप लगाते भी हैं ना, तो उसके बाद भी आपने क्या करना होता है कि अपने भाई का, अपने कज़न के 2-3 मोबाइलों से आपने सर्च करना होता है और बिल्कुल सेम स्पेलिंग, ठीक है, जो चैनल का नाम है वो जब सर्च करेंगे तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो खुद ब खुद कहता है यार ये नाम बार बार सर्च किया जा रहा है, क्योंकि 4-5-6 मोबाइलों से आप सर्च करेंगे। तो तब क्या हुआ कि आपका चैनल खुद ब खुद वो शो करवाएंगे। इस तरह नहीं कि चैनल बनाते दूसरे दिन और आपका चैनल पहले नंबर पे आ जाएगा। अगर आप 5-6 मोबाइलों से सर्च कर लेंगे ना, उसके बाद यूट्यूब का एल्गोरिथम खुद ब खुद उस पर काम करेगा और आपका चैनल खुद ब खुद, जब आप करेंगे कोई 10 दिन बाद सर्च, तो आपका चैनल आप देखेंगे कि पहले नंबर पे आएगा। ये आप अभी मतलब अभी चैनल आपने बनाया है तो आई थिंक कि 10 दिन में आप देखेंगे कि आपका चैनल जब आप सर्च करेंगे फ़ौरन ही ऊपर नज़र आ जाएगा। तो मैं देखिए इसकी आपको समझ आ जाएगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और किस तरह लगाते हैं। तो इसी तरह आपने कीवर्ड्स लगाने हैं और इसी तरह जो है आपने काम करना है। स्टूडियो में आपने किस तरह खोलना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज की क्लास के अंदर मैं कहता हूँ, समझता हूँ इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडवांस सेटिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ये फीचर एलिजिबिलिटी क्या होता है इसको पढ़ेंगे और मज़ीद ये चीज़ें हैं जो हम कल की क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे और हो सकता है उससे अगली भी क्लास हो जाए तो फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।